आप लोग क्लास 5 में हैं और मैं इस क्लास में आप लोगों को सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 द पिजन पोस्ट टू द इंटरनेट पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पर बात करूंगा कि पिजन पोस्ट क्या होता है और पिजन पोस्ट से लेकर आज तक हम लोग जो इंटरनेट की दुनिया में आ चुके हैं ये है क्या। मैं हूं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का सोशल साइंस शिक्षक, सोशल साइंस का टीचर। और मैं यहाँ पर बात करूंगा चैप्टर नंबर 3 जो कि आप लोगों के पारस पब्लिकेशन बुक के अकॉर्डिंग है। और ये आप अपने बुक के पेज नंबर 17 नंबर पेज से आप देख सकते हैं, जो कि आपके स्मार्ट बोर्ड पे सामने दिख रहा है। ये पेज नंबर 17 पारस पब्लिकेशन सोशल साइंस क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3 है। यहां पर अब मैं बात करता हूं इस कंसेप्ट का, इस कंटेंट का कि ये द पिजन पोस्ट टू द इंटरनेट ये कहना क्या चाहता है, ये चैप्टर आप लोगों को बताना क्या चाहता है। तो मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि द पिजन पोस्ट टू द इंटरनेट कुछ नहीं, यह एक कम्युनिकेशन का माध्यम है या फिर यह एक कम्युनिकेशन का उदाहरण है, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिकेशन यानी कि संचार, यानी कि जो हम लोग सूचना का आदान प्रदान करते हैं वो एक कबूतर, पिजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं और इंटरनेट को एक ऐसा जाल कहते हैं जो कि हम लोग के इर्द गिर्द चलता है, जो कि हम लोग को दिखता तो नहीं है लेकिन हम उससे सूचना का आदान प्रदान करते हैं। तो कैसे कबूतर से लेकर, कैसे पिजन से लेकर हम लोग इंटरनेट यानी कि एक तार वाले अदृश्य जाल में आ चुके हैं जिसके माध्यम से हम लोग संचार करते हैं। आप लोग इसी क्लास में, इसी कक्षा में, आगे के यूनिट में, आगे के चैप्टर में आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। मैं वहां पर आप लोगों को समझाऊंगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का पूरा डिटेल बताऊंगा क्योंकि वहां पर आप लोगों को कम्युनिकेशन पढ़ना है। यहां पर इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को द पिजन पोस्ट टू द इंटरनेट का कंसेप्ट पढ़ना है। तो यहां पर मैं यहीं तक सीमित रहता हूं। जब आप आगे के चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर आपको कम्युनिकेशन दिखेगा, वहां पर मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि कम्युनिकेशन होता क्या है। मैं यहां पर बस इतना ही बताना चाहता हूं, चूंकि ये कंसेप्ट कम्युनिकेशन का है तो मैं यहां पर यही क्लियर कर देना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन को हिंदी में हम लोग संचार कहते हैं और संचार का मतलब होता है सूचना का आदान प्रदान। जब हम लोग ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, जब इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, तो उसी को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं, हिंदी में संचार कहते हैं। अर्थात संचार यानी कम्युनिकेशन जो है ये हमारे सूचना यानी कि जो हम जानकारी देना चाहते हैं उसका आदान प्रदान है, उसका ट्रांसफर है। और ये जो ट्रांसफर या आदान प्रदान है, एक व्यक्ति खुद को भी ये सूचना दे सकता है यानी कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन भी हो सकता है और दूसरे को और बहुतों को भी दे सकता है, जिसको हम लोग इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन इंट्रा पर्सनल भी हो सकता है, इंटर पर्सनल भी हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति खुद से भी कम्युनिकेट कर सकता है, एक व्यक्ति बाकियों से भी कम्युनिकेट कर सकता है, और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो मैं यहाँ पर बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, हिंदी में कहते हैं, और इसका अर्थ होता है सूचना का आदान प्रदान यानी कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर नंबर 3 में द पिजन पोस्ट टू द इंटरनेट का कि आखिर